हेडिंग दो कैपेसिटर्स। आप एक चीज देख लेना, आपको शेडो ना पड़े। इफ यू गेट शेडो तो जगह चेंज कर लेना, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर्स, बेटा अगर शेडो पड़े तो जगह चेंज कर लेना। अच्छा कैपेसिटर्स में जो सबसे पहली चीज है वो ये है, कहां तक हमने कर लिया था ये बताओ। मैंने बता दिया था कि चार्जिंग कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कैसे होती है एंड ऑल। ठीक है, ठीक है। लिखो, assuming the flow of negative charges, assuming the flow of negative charges। बेटा अगर मैं नेगेटिव चार्जेस का फ्लो लेता हूं, assuming the flow of negative charges, तो कैपेसिटर जो है उसका इक्वेशन फॉर्मूले सब कुछ कैसे बनेगा। नाउ लेट्स सपोज you have this cell, and with this cell this is the capacitor, and you know capacitor has two plates. One of the plates is the plate that is connected to the positive terminal of the battery. The other plate is the one that is connected to the negative terminal of the battery. So this is the negative terminal of the battery and this is the positive terminal of the battery. और ये जो प्लेट है मैं इसको A कह रहा हूं और ये जो प्लेट है मैं इसको B कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, प्लेट A एंड प्लेट B। अब सबसे पहले एग्जामिनर पूछेगा कि एनर्जी साइकिल क्या है, कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर करता है। तो आपने यूं करना है कि अगर आप लेते हैं नेगेटिव चार्ज का फ्लो, तो कैपेसिटर का बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगी वो एब्जॉर्ब करेगी। और अगर मैं कहूं कि नहीं होता कि पहले जो एक प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी फिर दूसरी रिलीज करेगी, नो, इट्स अ सिमल्टेनियस प्रोसेस। जब ए प्लेट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी उसी टाइम पे बी प्लेट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, उसी टाइम पे प्लेट बी जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। तो जिस टाइम पे प्लेट ए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी उसी टाइम पे प्लेट बी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन considerations for the battery or the cell, मैं लिखूंगा for the cell। अब सेल जो है वो एनर्जी कैसे लूज कर रहा है, कैसे गेन कर रहा है, we have to understand that for the cell। पहले ना मुझे लिखने में मसला होता था, इतनी सी जगह होती थी और वो पूरी हो जाती थी। अब मुझे लिखने में मसला कम से कम नहीं होगा। for the cell, for the cell देखो, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है, सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो करेगा इलेक्ट्रॉन लूज। सेल का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे जो वर्क होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन है राइट साइड पे, बताओ फोर्स किस तरफ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मोशन है राइट पे, और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ होगी बच्चों, राइट पे सर। इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स भी, इलेक्ट्रिक वर्क इज पॉजिटिव। हाँ जी, तो पॉजिटिव वर्क से पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है या लूज होती है, इलेक्ट्रिक वर्क इज पॉजिटिव एंड electrical potential energy क्या लिखेंगे, is lost or gained, lost, is बच्चों समझ आ गई बात। 25,000 का झटका लग गया आज मुझे, पेन को ढूंढ ढूंढ के आधा हो गया, मिल ही नहीं रहा। अच्छा अब जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन, नजर तुम्हारी बददुआ लग गई है, मेरा एक पेंसिल है वो एप्पल वाला ना, वो गुम हो गया है सर। गाड़ी की सीटों के नीचे देखने, हर जगह देखा है, अभी दोबारा देखूंगा, मिल गया तो तुम्हें खाना खिलाऊंगा 1,000 का। सर आप इससे ज्यादा अमीर नहीं। बंदे हैं, आप ले लेंगे।
हाँ 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 हाँ, मेरा तो, मैं जरदारी जो है ना वो मेरा चाचा लगता है ना। अच्छा देखो ये हो गया ना। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे फोर्स किस तरफ होगी। इस पे फोर्स भी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल होगी, क्या कहते हो? ठीक, बेटा आपको समझ आ रही है ये बात? पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल रिपेल क्यों कर रही है? क्योंकि बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, जिस इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है उसको रिपेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में है। जब फोर्स और मोशन सेम डायरेक्शन में होता है तो इलेक्ट्रिक वर्क पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वर्क से एनर्जी क्या होती है? लूज होती है। अंडरस्टूड? दूसरी साइड पे आ जाओ। दूसरी साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स भी राइट पे है, मोशन भी राइट पे। समझ आ गई बात? तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इधर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक वर्क इज, बच्चों बताओ। सर पॉजिटिव ही होगा, फोर्स और मोशन एक ही नेगेटिव। नहीं। इलेक्ट्रिक वर्क पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल जो होगा वो हाँ, नेगेटिव होगा। पोटेंशियल नेगेटिव होगा। Positive. And electrical PE is lost. तो बेटा अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि बैटरी जो है जब कैपेसिटर को चार्ज करती है तो वो एनर्जी लूज क्यों कर रही है, ठीक है, तो हम लिखेंगे द सप्लाई हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वर्क। क्या ख्याल है? द सप्लाई हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वर्क, चार्ज को गेन करते हुए या लूज करते हुए, या दोनों बार? द सप्लाई हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वर्क while the supply has positive electric work while gaining and losing the charge। तो बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज गेन हो रहा है या लूज हो रहा है, बैटरी दोनों बार पॉजिटिव इलेक्ट्रिक वर्क कर रही है। तो the supply has positive electric work while gaining the charge and while losing the charge। Understood बेटा? Hence सर ये क्वेश्चन क्या था? बेटा ये आपने बेटा इसका क्वेश्चन क्वेश्चन यही होगा, एग्जामिनर के बेटा क्वेश्चन ये होगा, टेक द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस टू एक्सप्लेन व्हाई इज द सप्लाई लूजिंग एनर्जी व्हाइल चार्जिंग द कैपेसिटर। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जब सप्लाई कैपेसिटर को चार्ज कर रही है तो वो एनर्जी लूज क्यों कर रही है, तो आप वर्क का रेफरेंस देंगे। आप कहेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो भी वर्क पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब भी वर्क पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स। समझ आ गई बात? अच्छा अब ठीक है सर। हेंस electrical PE lost। ये तो बेटा हमने हिसाब किताब लिख दिया किसका? ये तो हमने हिसाब किताब लिख दिया बच्चों बैटरी का। किसका हिसाब किताब लिख दिया? बैटरी का। अब हम आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर की दोनों साइड्स पे देखो। कैपेसिटर की इस साइड पे इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उस पे फोर्स किस तरफ है बेटा जी? बताओ। ए वाली जो प्लेट है राइट वो पे नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? रिपेल करी। रिपेल करेगी। तो बेटा जी बताओ वर्क का, इधर मैं लिखूंगा, वर्क कैसे है? नेगेटिव होगा। इधर मैं लिखूंगा नेगेटिव, ये हुई ना बात। इधर मैं लिखूंगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क, इधर मैं लिखूंगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क। ठीक, अब दूसरी बेटा समझ आ गई बात? नेगेटिव प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव प्लेट में एंटर हो रहे हैं वो रिपल्शन के अगेंस्ट एंटर हो रहे हैं। नेगेटिव ना 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 ना, जो ए प्लेट है, ए की बात करो। देखो हम अभी ए की बात कर रहे हैं। जो प्लेट ए है उस पे नेगेटिव चार्ज, कैपेसिटर की जो प्लेट हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से उस पे चार्ज भी कौन सा आता है? नेगेटिव आता है। बेटा समझ आ गई बात? तो उस पे कौन सा वर्क होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क।
और जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क होगा उसका इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क हेंस, बेटा आपको कंफ्यूजन है या समझ आ गई? P इंक्रीज कर लेगी, ऑनलाइन वाले बच्चों, हाँ रियान बताओ। PE इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हेंस बेटा जब भी मोशन फोर्स के अगेंस्ट होता है तो पीई बढ़ती है। हेंस इलेक्ट्रिकल पीई gained. That's why capacitor is storing energy. Hence electrical P is gained. अब का मोशन है जी इस तरफ, ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका मोशन किस तरफ है? इस तरफ है। और इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस तरफ है बेटा जी? हाँ, इन पे फोर्स देखो, पॉजिटिव प्लेट इनको, बेटा अब आप समझें जरा, अब देखें राइट पे मोशन होगी, इस तरफ है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगी। तो ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो वर्क का क्या साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बेटा आप बताएं जरा, वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव फॉर दिस सिचुएशन? दोबारा सोचो, मोशन किस तरफ है? नेगेटिव है सर, नेगेटिव। लेफ्ट। किस तरफ है? तो फिर वर्क क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क से पी हमेशा बढ़ती है। जब भी नेगेटिव वर्क होगा, जब भी मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा, पीई बढ़ा करेगी और वर्क क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, तो इसको हम कहेंगे अगेन नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क, और उसका रिजल्ट क्या होगा? हेंस electrical PE will be gained, बच्चों लिख दी ये बात? सर जी इसके सर। एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं, वही रेफरेंस देना है, वर्क डन का या पोटेंशियल एनर्जी का? वर्क डन का ना, वर्क डन का रेफरेंस देना है। ठीक। आपने यूं बताना है, आपने कहना है when the positive plate will lose further electrons, the work done on the electrons will be negative because the positive plate is attracting the electrons which are being lost. जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट लूज कर रही है उनको अट्रैक्ट भी कर रही है, तो इसलिए वर्क का क्या साइन होगा? नेगेटिव। अंडरस्टूड? ठीक है सर। बेटा आपको आंखों में मसला तो नहीं हो रहा इससे? पक्का? चलो अच्छा बच्चों आगे। और रियान तुमसे नहीं, मैं इधर पूछ रहा हूँ, वो कहता है नहीं नहीं मुझे मसला नहीं हो रहा। अच्छा आगे चलते हैं जी। बेटा मैं वो फिजिकल क्लास वाले बच्चे से पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्टर की लाइट तो आपको नहीं चुभ रही। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं। अब लिखो, कुछ बुलेट्स हैं वो हमने लिखने हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्या कहते हो? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी is either losing, हम दो पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं ना, positive terminal of the battery is either losing the positive charge. Positive terminal of the battery is either losing the positive charge or it is, क्या ख्याल है? दूसरी पॉसिबिलिटी भी है ना, or it is gaining a negative charge, or it is gaining a negative charge। क्या कहते हो? ठीक है। ठीक। Positive terminal of the battery is either losing the positive charge or it is gaining the negative charge. And negative terminal of the battery, तेजी से लिखो, नेगेटिव टर्मिनल, ये कैपेसिटर को चार्ज करते हुए, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वाइस वर्सा भी लिख सकते थे लेकिन पूरी बात लिखो तो अच्छी बात है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ईदर, कुमैल बताओ, वेरी गुड, is either losing negative charge or the other possibility is or gaining
पॉजिटिव चार्ज। बच्चों आती है बात समझ? अब आप मुझे ये बताओ कि बैटरी ने कोई ओवरऑल चार्ज गेन या लूज किया? जल्दी से, क्या बैटरी ने ओवरऑल कोई चार्ज नहीं लूज या सर, गेन किया? नहीं। The battery has not the battery has not lost or gained the battery has not lost or gained any overall charge। इसकी रीजन भी बताओ। any overall सर charge, इसकी रीजन लिखिए। जिधर गेन करता है तो लूज भी तो करता है। as the charge of one sign as the charge of one sign lost by one terminal as a charge of one sign lost by one terminal is to the charge of same sign। ये मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि दोनों तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटा देखो, वो तो आपकी चॉइस है ना कि आपने पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। बैटरी का एक टर्मिनल अगर प्लस क्यू लूज करेगा, दूसरा टर्मिनल प्लस क्यू गेन करेगा। बैटरी का एक टर्मिनल अगर माइनस क्यू लूज करेगा तो दूसरा टर्मिनल माइनस क्यू गेन करेगा। तो एक टर्मिनल जितना चार्ज लूज करेगा, दूसरा टर्मिनल उतना चार्ज गेन करेगा। सो द बैटरी हैज नॉट लॉस्ट और गेन्ड any overall charge as the charge lost, one sign lost by one terminal is equal to the charge of the same sign is equal to the charge of same sign gained by, आती है बात समझ? gained by the तो जितना चार्ज एक साइड के टर्मिनल ने गेन किया है उतना चार्ज दूसरी साइड के टर्मिनल ने लूज कर दिया। बच्चों अंडरस्टूड या कोई कंफ्यूजन है इसमें? बच्चों कॉपी हो गया? ठीक है, तो एक साइड का चार्ज जो गेन करेगा दूसरी साइड का चार्ज उतना ही क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज बेटा आपको ये कहानी समझ आ गई पूरी? अच्छा आप अगली बात पे आओ, लिखो however सर एक मिनट पीछे करेंगे। however बेटा इसी पेज पे लिख रहे हैं, पीछे का क्या मतलब? ये वाला पेज बेटा आप कह रहे हैं? हाँ जी सर, वो मैं असल में पानी पी रहा था तो वो मेरे से ना गलती से डायग्राम जो है ना वो उसके नीचे जो लिखा था वो मैं लिख नहीं सका था, इसलिए 2 मिनट पीछे कर दें। थैंक यू सर। Because I'm feeling rich today। कॉपी हो गया? थैंक यू सर। जी सर। चलो बीवी से पैसे मारे बस, कोई कहानियां शहानियां सुना के। अच्छा आगे चलते हैं। however the battery will lose electrical energy। बताओ क्यों? energy as, इसकी भी रीजन लिखो ना, as both the terminals are doing कौन सा वर्क, पॉजिटिव या नेगेटिव? are doing पॉजिटिव, यानी कि जब वो चार्जेस को रिलीज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, चार्जेस लूज कर रहे हैं, बैटरी में चार्ज आ रहा है या जा रहा है, दोनों केसेस में उसका जो मोशन है वो फोर्स की डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई however the battery will lose electrical energy as both the terminals are doing positive electric work in losing and
gaining the charge. बेटा बैटरी से रिलेटेड एग्जामिनर जो भी कैपेसिटर से रिलेटेड एग्जामिनर क्या पूछेगा? अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज लॉस्ट और गेन बाय द बैटरी, यू विल से नो चार्ज इज लॉस्ट or gained by the battery because charge of one sign lost by the one terminal is equal to charge of that same sign gained by the other terminal. अगर एक टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा तो दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा और लॉस और गेन क्या होगा? इक्वल, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन बैटरी जो है वो एनर्जी लूज क्यों कर रही है अगर वो ओवरऑल चार्ज लूज या गेन नहीं कर रही? क्योंकि अगर वो चार्ज को लूज कर रही है तो भी वर्क पॉजिटिव है, जब वो चार्ज को गेन कर रही है तो भी वर्क पॉजिटिव है। मतलब इसका क्या? चार्ज का मोशन फोर्स की डायरेक्शन में, बैटरी के टर्मिनल्स में चार्ज आ रहा है या फिर जा रहा है, दोनों केसेस में चार्ज का मोशन फोर्स की डायरेक्शन में है, वर्क पॉजिटिव है, तो बैटरी क्या कर रही है? एनर्जी लूज कर रही है। बेटा क्लियर यहां तक? और अगर आपने वर्क का रेफरेंस ना दिया तो यू विल लूज द मार्क्स। अच्छा, अब आप लिखें कैपेसिटर के लिए, तो लिखो द कैपेसिटर the capacitor is not losing the capacitor is not losing or gaining any net charge. The capacitor is not losing or gaining any net charge. कैपेसिटर जो है वो नेट चार्ज ना तो लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। However, charge on one plate, अगर एक प्लेट हो जाएगी पॉजिटिव तो दूसरी प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। However, charge on one plate is equal and opposite to, however, charge on one plate is equal and opposite to the charge on the other plate. However, charge on one plate is equal and opposite to the charge on the other plate. बच्चों अंडरस्टूड? जितना एक प्लेट पे चार्ज होगा उतना दूसरी प्लेट पे भी चार्ज होगा, लेकिन साइन क्या होगा? अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं चार्ज कैपेसिटर की, लिखो चार्ज कैपेसिटर, चार्ज। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि चार्जिंग के बाद भी कैपेसिटर पे ओवरऑल चार्ज क्यों नहीं होता, आप क्या कहेंगे? कि एक प्लेट जितना चार्ज लूज करेगी दूसरी प्लेट उतना ही चार्ज क्या करेगी? गेन करेगी, ऑफ सेम साइन। तो एक प्लेट पे अगर चार्ज होगा प्लस क्यू तो दूसरी प्लेट पे चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू। ये बना दो सर। तो एक प्लेट पे चार्ज अगर हो, जी बेटा, ये इंसुलेशन होती है बीच में कैपेसिटर के, ये इसी वजह से होती है ताकि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रल ना कर सके। दो कंडक्टर्स अगर एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड होंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे को न्यूट्रल ना कर सके। तो बेटा बात सुनो, देखो, अगर इस पे चार्ज होगा प्लस क्यू और इस पे चार्ज होगा माइनस क्यू, तो ओवरऑल चार्ज क्या बन जाएगा? तो बेटा ओवरऑल चार्ज बन जाएगा जीरो, नहीं बन जाएगा। उसकी वजह यह है कि जितना चार्ज होगा एक प्लेट पे उतना चार्ज होगा दूसरी प्लेट पे और साइन होगा अपोजिट, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो कूलम। बच्चों आती है बात समझ? ओवरऑल चार्ज नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाई कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी, तो हम कहेंगे अ कैपेसिटर विल स्टोर एनर्जी। क्यों बेटा जी? अ कैपेसिटर, बेटा अगर मैं आपसे पूछूं अ कैपेसिटर विल स्टोर एनर्जी, व्हाट विल बी द जस्टिफिकेशन फॉर दैट? अगर आप आंसर नहीं भी करती तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि आपने पहले नहीं सीखा हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर क्यों करता है, तो व्हाट वुड बी अ गुड जस्टिफिकेशन फॉर दैट?
सर बैटरी जो है वो कुमैल तुम कुमैल यही तो बात है। फिर पेपर में अब ये तो नहीं लिखा जा सकता ना, आता सब कुछ है बट वी हैव नो आइडिया हाउ टू स्टेट इट। रियान तुम बताओ। सर बैटरी जो है वो पावर सप्लाई को कैपेसिटर को चार्ज जो है वो प्रोवाइड करिए, नेगेटिव प्लेट को करिए तो पॉजिटिव को भी करिए, वो स्टोर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज लूज गेन तो कर ही नहीं रहा। तो बेटा असल में ये हो रहा है कि जो एक एक प्लेट है ना उसकी, उस पर जब चार्ज जमा हो रहा है डिफरेंट साइंस के साथ, दोनों केसेस में वर्क नेगेटिव है। जब कैपेसिटर चार्ज गेन या लूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर की ये जो नेगेटिव प्लेट है, कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है और कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट होती है वो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज लूज करती है या नेगेटिव चार्ज गेन करती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ है लेकिन उन पे क्या है, रिपल्शन। ठीक है। अच्छा इधर अगर देखें, ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ है और इन पे फोर्स किस तरफ है, इन पे फोर्स है बेटा जी इस तरफ। तो क्या दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रॉन का मोशन फोर्स के अपोजिट है या नहीं है? क्या दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फोर्स के अपोजिट है या नहीं है अपोजिट ना। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि द मोशन ऑफ चार्जेस, the motion of charges entering or leaving the capacitor, the motion of the charges entering or leaving, the motion of the charges entering or leaving the capacitor the motion of the charges entering or leaving the capacitor is opposite to the electric force। ये बात सही है, is opposite to the electric force। बेटा आपको ये बात समझ आ रही है? दोनों साइड्स पे जब नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, देखो नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन एंटर होते जा रहे हैं, नेगेटिव और नेगेटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, जो मोशन है वो फोर्स के अपोजिट है। आती है बात समझ? अच्छा अब अगली बात सर द मोशन ऑफ चार्जेस। हाँ बेटा इसमें इस इतने लंबे आंसर की जगह अगर वर्क डन का रेफरेंस दे दें तब भी वही बात नहीं होगी। वही बात होगी, तो वही देने लगे हैं ना। The motion of charges entering or leaving the capacitors is opposite to the electric force. Electric work is negative. Electric work is negative. That's why a capacitor is storing electrical energy। बच्चों इसीलिए जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है। डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? ये समझ आ गई? तो इसीलिए कैपेसिटर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है। अंडरस्टूड? अच्छा अब हम आते हैं कैपेसिटर की जो टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं कैपेसिटर को डिफाइन करने के लिए। तो व्हाट आर द टर्म्स दैट वी यूज टू डिफाइन द कैपेसिटर? तो चलें जी शुरू करते हैं। देखो टर्म्स यूज टू डिफाइन द कैपेसिटर, टर्म्स यूज टू डिफाइन द कैपेसिटर। लिखो बच्चों, terms used for capacitor। used for capacitor। बच्चों कैपेसिटर को समझाने का जो सबसे आसान मेथड है वो ये है कि अगर एक कैपेसिटर को बर्तन समझ लें, कंटेनर समझ लें, तो कंटेनर की कोई प्रॉपर्टी कैपेसिटर की किस प्रॉपर्टी से रिलेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेट करना चाहते हैं एक कैपेसिटर को एक कंटेनर से, तो आप दो बना लें कॉलम,
हम जो है इंसुलेशन और नाउ भाई कैपेसिटर जिस तरह चार्ज स्टोर करता है, बर्तन करता है लिक्विड को स्टोर, तो अगर हम एक कैपेसिटर को स्टोरेज मीडियम के तौर पे सोचते हैं तो कैपेसिटर का एक लिक्विड कंटेनर के साथ क्या कंपैरिजन होगा, इस तरफ लिखो कैपेसिटर ताकि आप सोच सको। ये है कैपेसिटर, ये है अ लिक्विड कंटेनर, इनको हम रिलेट कैसे करेंगे? अ लिक्विड कंटेनर, फर्ज करें अगर आप कैपेसिटर को माइंड में सोचते हैं कि इट इज अ कंटेनर टू स्टोर समथिंग, दैट समथिंग व्हाट इट वुड बी इन डिफरेंट टर्म्स, वो क्या स्टेट करेंगी? तो जब आप कैपेसिटर को सोचा करो तो अपने दिमाग में एक लिक्विड कंटेनर बना दिया करो, ठीक? अच्छा, अब ये लिखते जाओ, कैपेसिटर का जो होगा अमाउंट ऑफ चार्ज, कंटेनर में वो होगा अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है कुमेर? कंटेनर का जो अमाउंट ऑफ लिक्विड होगा वो कैपेसिटर का अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। कंटेनर में जो हाइट ऑफ लिक्विड होगी, कंटेनर में जो क्या होगी, हाइट ऑफ लिक्विड, फर्ज करें जी आप लिक्विड फिल करते हैं तो उसकी जो हाइट बनेगी वो कैपेसिटर में क्या रिप्रेजेंट करेगी? कैपेसिटर में वो रिप्रेजेंट करेगी वोल्टेज, या कह लो अप्लाइड वोल्टेज। क्या रिप्रेजेंट करेगी? अप्लाइड वोल्टेज। तो बेटा कंटेनर के अंदर जो लिक्विड की हाइट हुआ करेगी ना, उसको आप कैपेसिटर के अंदर सोचा करेंगे। आप यूं सोचें, कैपेसिटर एक बर्तन है, उसके अंदर चार्ज भर रहे हो, लिक्विड आ रहा है, उसकी जो हाइट डिवेल्प हो रही है वो क्या है? वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद आप लिखो हाइट ऑफ कंटेनर। तो बेटा दो बातें हैं ना, एक है हाइट ऑफ कंटेनर और एक है हाइट ऑफ लिक्विड, क्योंकि लाजमी तो नहीं कि कंटेनर फुली आपने फिल किया हो, तो कंटेनर की अपनी हाइट क्या होगी, उसको आप किस तरह सोचोगे? बेटा वो होगी, कैपेसिटर की होती है सेफ वोल्टेज, जहां पे जाके वो सड़ जाता है, तो उसको हम रिलेट करेंगे सेफ वोल्टेज के साथ। तो जिस तरह कंटेनर की एक हाइट होती है, अगर उससे ज्यादा भर लो तो स्पिल ओवर कर जाता है, इस वोल्टेज होती है, उससे बड़ी वोल्टेज नहीं लगा सकते। ये बात समझ आ गई? अच्छा, जिस तरह कंटेनर होता है उसकी कैपेसिटी होती है, उसी तरह कैपेसिटर की भी कैपेसिटी होती है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो कंटेनर की कैपेसिटी नहीं होती, कोई और चीज होती है। कैपेसिटेंस को आप सोचोगे, मैं आपको बताता हूं, विड्थ और क्रॉस सेक्शन, विड्थ और क्रॉस सेक्शन, यानी कि आपने वॉल्यूम पे नहीं जाना, आपने सोचना है विड्थ को या फिर क्रॉस सेक्शन को। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंटेनर, तो बड़ा कैपेसिटर होता है जो खुला कंटेनर होता है, वॉल्यूम मैटर नहीं करता, ठीक है जी? की तरह डिजाइन करता हूं, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि एक कैपेसिटर है भाईजान ये वाला, और एक कैपेसिटर है भाईजान ये वाला, इनमें से बड़ा कैपेसिटर कौन सा है, C1 या C2? हमारी इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बच्चों बताओ, विच वन इज बिगर, C1 और C2? ना, C2 इज बिगर देन C1। क्यों? क्योंकि आखिरी पॉइंट पे जाओ, विड विड उसकी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा विड्थ होगी इसका मतलब है बड़ा कैपेसिटर इज अ वाइडर कंटेनर। थिंक अबाउट दैट बच्चों, समझ आ गई बात? बड़ा कैपेसिटर इज अ वाइडर कंटेनर। अच्छा, इनमें से अच्छा कैपेसिटर की जो बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हैं वो दो होती है, कैपेसिटेंस और सेफ वोल्टेज। इनमें से सेफ वोल्टेज किसकी बड़ी है? C1 की। हाँ, इट हैज हाई सेफ वोल्टेज, ये स्पिल ओवर जल्दी नहीं करेगा। बात समझ आ गई? तो आपने जब कैपेसिटर्स को माइंड में सोचना है बर्तनों की तरह, कंटेनर्स की तरह, तो इससे आपका समझना इजी हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर कहेगा मल्टीपल कैपेसिटर्स, बेटा एक सेकंड रुक जाओ, कभी कभी एग्जामिनर कहेगा मल्टीपल कैपेसिटर्स विद सेम चार्ज, तो बताओ वोल्टेज किस पे बड़ी होगी? या कहेगा मल्टीपल कैपेसिटर्स विद सेम वोल्टेज। आप इसको यूं सोचो, आपके पास छोटे बड़े कैपेसिटर्स हैं,
सब पे सेम वोल्टेज लगा देते हैं, छोटे बड़े कैपेसिटर हैं सेम चार्ज लगा देते हैं। तो आपने बताना ये होगा कि अगर चार्ज सेम हो तो वोल्टेज किस पे बड़ी होगी, और अगर वोल्टेज सेम हो तो चार्ज किस पे बड़ा होगा। समझ आ गई बात? तो अब आप दो बातें लिखेंगे। पहली बात सबसे पहले लिखो, नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन जो आपने सोचनी है, दिमाग यूज करना है, वो ये है मल्टीपल कैपेसिटर्स, multiple capacitors having same charge। बच्चों पता है सेम चार्ज कैपेसिटर्स पे कब आता है? जब वो सीरीज में होते हैं। ये बात याद रखना, कैपेसिटर्स पे सेम चार्ज पता है कब आता है? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है ना। जो A1 में करंट था वो A2 में कैपेसिटर्स में आके चार्ज बन जाएगा। तो मल्टीपल कैपेसिटर्स हैविंग सेम चार्ज, तो इसका आप लिखें सीरीज कैपेसिटर्स, सीरीज कैपेसिटर्स। तो बेटा जी अगर आप कैपेसिटर्स को लगाएंगे सीरीज में तो उन सब पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल कैपेसिटर्स हैविंग सेम चार्ज। तो अगर आप कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे तो सब पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर था आपके पास ये, और एक कैपेसिटर आपके पास था ये, इनको आपने सेम चार्ज प्रोवाइड किया, ये सीरीज में है। ये मैं सीरीज कैपेसिटर्स का मॉडल बना रहा हूं। सीरीज में चार्ज सेम होता है। अगर मैं इसमें भी उतना लिक्विड फिल कर लूं और यही वाला लिक्विड Q मैं उठा के इसमें डाल दूं, तो मुझे बताओ जब कंटेनर वाइडर होगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो इन दोनों में चार्ज सेम है। इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2। तो हम यूं कह सकते हैं कि C1 जो है वो C2 से छोटा है, लेकिन जो V1 होगा वो V2 से बड़ा होगा। इसका मतलब है अगर हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देंगे तो जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उस पे वोल्ट सबसे बड़े होंगे। समझ आ गई बात? If you have multiple capacitors, many capacitors, and all of them are connected in series, they all will get same charge। सबसे जो छोटा वाला कैपेसिटर होगा उसका लेवल सबसे बड़ा होगा, उस पे वोल्ट सबसे बड़े। समझ आती है बात? ये है कोई कंफ्यूजन? सर ये वाली इसका एग्जांपल हम लिखें, दोबारा समझें। बेटा मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो आप मुझे ये बताओ C1 और C2 में से बड़ा कैपेसिटर कौन सा है? C2 C2 बड़ा कैपेसिटर है, एंड C1 छोटा है। छोटा कैपेसिटर है। इन दोनों के अंदर हम सेम चार्ज डाल देते हैं। आप सोचो इन दोनों कंटेनर्स के अंदर तुम अगर सेम लिक्विड भर दो तो लेवल किसका हाई होगा? C1 वाले का लेवल हाई होगा क्योंकि वो कम वाइडर है। तो बेटा जो लेवल होता है वो वोल्टेज होती है। तो जो छोटा कैपेसिटर होता है वो ज्यादा वोल्ट बिल्ड करता है। अगर छोटे कैपेसिटर और बड़े कैपेसिटर पे सेम चार्ज होगा तो जो छोटे वाला कैपेसिटर होगा उस पे वोल्ट ज्यादा होंगे। ये हमने इस बात से सीखा है। तो हम ये लिखेंगे, इसका जो सेंटेंस होगा तो हम कहेंगे इफ अ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, if a number of capacitors, if a number of capacitors are connected, if a number of capacitors are connected in series, then if a number of capacitors are connected in series, then all of them will have same, all of them will have same charge. However, the capacitor with the
smallest, however the capacitor with the smallest value, however the capacitor with the smallest value will have, क्या कहते हो बच्चों, will have the highest charge or the lowest charge, will have the, बच्चों बताओ, will have the highest voltage, will have the highest voltage। तो हमने ये सीखा कि अगर आप एक नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो सब पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उसके वोल्ट क्या होंगे, सबसे बड़े। आज की आखिरी चीज, फिर भाग जाओ, ये देखो, ये थे जी 3 कैपेसिटर, इनको हमने लगा दिया बच्चों सीरीज में, C1, C2, C3, इस पे वोल्ट्स V1, इस पे वोल्ट्स V2, इस पे वोल्ट्स V3। अब फर्ज करो जी चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन सब पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। अब फर्ज करो अगर C1 जो है सबसे छोटा कैपेसिटर है, अगर C1 सबसे छोटा कैपेसिटर है तो V1 सबसे बड़ी वोल्टेज होगी। मेरी बात समझ आ गई? सीरीज के अंदर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, सीरीज के अंदर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, जितना चार्ज उस पे उतना चार्ज इस पे, उतना चार्ज इस पे। और एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो कैपेसिटर्स का ऑर्डर होगा छोटे बड़े का, वोल्टेज उसके हिसाब से चलेगी। बच्चों हो गया कॉपी? छोटा बड़ा कैपेसिटेंस जो उसकी लेवलिंग होती है, ठीक है। जैसे कैपेसिटर के नंबर्स होंगे ना, 2 का कैपेसिटर, 3 का कैपेसिटर, उसका यूनिट फेरेड होता है, वो मैं डिफाइन कराऊंगा। छोटा बड़ा मतलब जो मार्केट में छोटा बड़ा यूज होता है, छोटा कैपेसिटर बड़ा कैपेसिटर, जिस तरह रजिस्टर छोटा बड़ा होता है उस तरह कैपेसिटर भी छोटा बड़ा होता है। छोटी वैल्यू का जो कैपेसिटर होगा और जो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर होगा, उसमें से छोटी वैल्यू का कैपेसिटर ज्यादा वोल्ट लेगा अगर आप सीरीज में लगा दो। अंडरस्टूड? बर्तन की तरह सोचो, तो जो वेड्थ होती है वो क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। बच्चों यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। मेरे क्वेश्चन है सर, जो आपने बताओ। लास्ट पेज पे एग्जांपल दी थी, तो उसमें क्या कहते हैं, जो चार्ज है